हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल पर। कहानी की जो हमने सीरीज चला रखी थी उसमें हमने असगर वजाहत तक पढ़ लिया था। अब जो आगे के जो कवि बच गए हैं उनको पढ़ेंगे। असगर वजाहत के बाद आते हैं संजीव, जिनका जन्म हुआ था 1947 ईस्वी में। ठीक है, और इनके जो कहानियाँ हैं वो है, इनकी पहली कहानी है 30 साल का सफ़रनामा। उसके बाद है भूमिका और अन्य कहानियाँ, प्रेम मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेरणा स्रोत एवं अन्य कहानियाँ, ब्लैक होल, खोज। इनकी जो कहानी है ब्लैक होल बहुत इम्पोर्टेंट है। खोज, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी और गली के मोड़ पर सुनना सा कोई दरवाज़ा, झूठी है तेतरी दादी। ये है संजीव की कहानियाँ। इनकी कहानियाँ है 30 साल का सफ़रनामा, भूमिका और अन्य कहानियाँ, प्रेत भूमिका, प्रेम मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेरणा स्रोत और अन्य कहानियाँ, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी, गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाज़ा और झूठी है तेतरी दादी। और ये इनके सन है कि ये कब प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अगले जो कहानीकार है वो है शिवम प्रकाश। इनका समय है 1947 से लेकर 2019 तक। इनकी कहानी है मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे, अगली किताब, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, अगले जन्म। ये इनकी कहानियाँ हैं, शिवम प्रकाश की कहानियाँ हैं, जिनका समय है 1947 से लेकर 2019 तक। मात्रा और इनकी कहानी है मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे, अगली किताब, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और अगले जन्म। शिवम प्रकाश के बाद अगले कहानी का ये इनकी कहानियाँ और है संधान और छोटू उस्ताद। और उसके बाद है अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रेन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल और शादी जोकर। ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का जन्म हुआ था 1949 ईस्वी में। इनकी कहानियाँ है टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रेन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल और शादी जोकर। अब्दुल बिस्मिल्लाह के बाद अगले जो कहानीकार आते हैं वो है मिथिलेश्वर, जिनका जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में। इनकी कहानियाँ हैं बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, विग्रह बाबू। अगली इनकी और तिरिया जन्म, हरिहर काका, माटी की महक, धरती गांव की, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बी लाल, भोर होने से पहले, चल खुसरो घर आपने। इनकी चल खुसरो घर आपने बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, बहुत पेपर में आती है ये। और जामुनी, ये इनकी कहानियाँ हैं। मिथिलेश्वर की कहानियाँ हैं बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, विग्रह बाबू, तिरिया जन्म, हरिहर काका, माटी की महक, धरती गांव की और एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बी लाल, भोर होने से पहले, चल खुसरो घर आपने और जामुनी। उसके बाद आते हैं मिथिलेश्वर के बाद आते हैं शिव मूर्ति। शिव मूर्ति का जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में। और इनकी जो कहानी है वो है केसर कस्तूरी और कुच्ची का कानून। ये शिव मूर्ति की
कहानियाँ हैं केसर कस्तूरी और कुच्ची का कानून। उसके बाद आते हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश का जन्म है 1952 ईस्वी में। इनकी कहानियाँ हैं दरिया का घोड़ा। ये इनकी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रचना है, दरिया का घोड़ा, जिसका समय है 1982 ईस्वी। तिरिच और अंत में प्रार्थना। पाल गोरमा का स्कूटर। पीली छतरी वाली लड़की। ये इनकी जो मतलब उदय प्रकाश की तो सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, इनको क्रम से भी याद कर लेना। और पाल गोमरा का स्कूटर और पीली छतरी वाली लड़की, ये तो बहुत पेपर में आती है, इनकी डेट भी पूछी जाती है या क्रम से लगाने के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये ज़रूर आते हैं उदय प्रकाश की। और इसको उदय प्रकाश ये मतलब इम्पोर्टेंट में ही रख लेना। उसके बाद मोहनदास भी इनकी उदय प्रकाश की बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। उदय प्रकाश के बाद आते हैं अखिलेश, जिनका जन्म हुआ था 1960 ईस्वी में। इनकी रचना है आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा। ठीक है, ये शापग्रस्त आएगा, रे नहीं आएगा इसमें, रे को काट देना, शापग्रस्त। या अखिलेश की रचनाएं हैं। अखिलेश के बाद आते हैं और नहीं है, ये इतने ही हैं, मतलब इतने इम्पोर्टेंट है ये इनकी। अखिलेश तक ही आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।